एक तरफ मस्कत में मुज़ाकरात की मेज सजने की खबरें आ रही हैं, सिफारती बयानात में नरमी और बातचीत के इशारे दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मसाइल का हल गुफ्तु शुनीद से निकाला जाएगा। लेकिन उसी लम्हे तस्वीर का दूसरा रुख भी है, जहां अमरीकी फजाइया के खुसूसी तैयारे मशरक़ वस्ता के खत्ते के एयर बेसिस पे उतर रहे हैं, मवासलाती निज़ाम मुतहर्रिक हो रहे हैं, अस्करी तैयारी खामोशी से अपनी जगह बना रही है। उसी दौरान खलीजी पानियों में ईरान ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेकर यह पैगाम दे रहा है कि वो दबाव की सियासत को सिर्फ मेज पर नहीं बल्कि मैदान में भी जवाब देने की सलाहियत रखता है। यह वो नाजुक मोड़ है जहां सिफारतकारी और ताकत का मुजाहिरा एक साथ चल रहा है और दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनमें से किसका पलड़ा आखिरकार भारी पड़ेगा। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, व्हाइट हाउस की जानिब से ओमान में मुज़ाकरात के ऐलान ने बज़ाहिर एक संजीदा पेशरफ्त का तासुर दिया था, लेकिन पस मंजर में होने वाली अस्करी, सिफारती और सियासी सरगर्मियां ये बताती हैं कि ये बातचीत एतमाद के माहौल में नहीं बल्कि खदशात और खदशात के अंदर छुपे खदशात और ताकत के मुजाहिरे के साए के अंदर हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जानिब से मस्कत में जुमे की सुबह मुज़ाकरात की जो तस्दीक की बात आई थी, वो इस बात की अलामत थी कि तेहरान अब भी सिफारतकारी का दरवाजा बंद नहीं करना चाहता और ईरान का मौक़िफ़ इब्तदा से ये वाज़ेह था कि बातचीत सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के मसले तक महदूद रहेगी। ईरान ये समझता है कि अगर मुज़ाकरात का दायरा वसी हुआ तो ये एक ना खत्म होने वाला दबाव बन जाएगा, जिसमें फिर मिसाइल प्रोग्राम, इलाकाई असर व रसूख और दाखिली मामलात सबको निशाना बनाया जाएगा। इसीलिए तेहरान ने बार बार लकीर खींची कि उसकी दिफाई सलाहियतें और मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिले गुफ्तगू हैं। दूसरी तरफ अमरीका की हिकमत अमली उसके बरक्स दिखाई दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के बयानात ने यह वाज़ेह किया कि वाशिंगटन सिर्फ जौहरी फाइल पर रुकने को तैयार नहीं है। अमरीका ये चाहता है कि मिसाइलों की रेंज, खत्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमें और हत्ता के ईरान के अंदरूनी तर्ज हुक्मरानी जैसे निकात भी मेज पे आएंगे। यही वो बुनियादी इख्तलाफ था जो हर मुमकिना मुज़ाकरात को तात्तुल की तरफ धकेल देता था। इसी तात्तुल के दौरान अमरीकी फजाइया के खुसूसी E-11A तैयारों की खत्ते में आमद गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई। यूनान के जजीरे करेट से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस तक इन तैयारों की परवाजें ये लॉजिस्टिक सरगर्मी नहीं थी, ये तैयारे फजाई मवासलाती मराकज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जो जंगी या हंगामी हालात में कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम को फाल रखते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा खुसूसी तैयारे आखिर में आते हैं। ये इस इशारे को मजीद मजबूत करता है कि अमरीका महज मुज़ाकरात पे इन्हिसार नहीं कर रहा बल्कि हर मुमकिन मंजरनामे के लिए खुद को तैयार रखे हुए। यहां पे एक अहम नुक्ता यह भी है कि ऐसे 2 तैयारे पहले ही खित्ते में मौजूद थे और अब तीसरा तैयारा भी पहुंच चुका है। इस तसलसल का मतलब यह है कि अमरीकी सिफारतकारी और अस्करी तैयारी साथ साथ चल रही है। ये वही हिकमत अमली है जो माजी में भी कई मौकों पे देखी गई है, जहां बातचीत के साथ दबाव बढ़ाया जाता है ताकि जो दूसरा फरीक मुखालिफ है उसको नफ्सियाती बर्तरी के जरिए फैसले पर मजबूर किया जा सके। फिर इस मुज़ाकरात मकाम और फॉर्मेट पर पैदा होने वाला तनाज़े भी इसी तनाव की एक झलक है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के मुतालिबात मानने से इनकार किया, जिसके बाद ये तासुर पैदा हुआ कि शायद बातचीत मनसूख हो जाए, मगर फिर इलाकाई रहनुमाओं की मुदाखलत हुई और ओमान का नाम दे दिया गया, पहले इस्तंबुल का नाम था। इससे ये वाज़ेह होता है कि मशरक़ वस्ता के बाज़ ममालिक इस बात से खौफजदा हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसके नताइज पूरे खत्ते को लपेट में ले लेंगे। फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि ईरानी सुप्रीम लीडर को बहुत फिक्रमंद होना चाहिए, जब ये सवाल किया गया कि क्या उन्हें फिक्रमंद होना चाहिए, उसने कहा हाँ बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये बयान सिफारती जुबान में कम और दबाव की जुबान में ज्यादा महसूस हुआ। ट्रंप की सियासत में ऐसे बयानात अक्सर मुज़ाकराती मेज पर बरतरी हासिल करने के लिए दिए जाते हैं, मगर ईरान जैसे मुल्क के लिए ये बयानात उल्टा असर भी डाल सकते हैं। इस तमाम मंजरनामे में इसराइल का किरदार भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइली चैनल है 12, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एलची और जेरेड कुशनर का कतर का मुमकिना दौरा इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान के मामले पे पर्दे के पीछे मुशावरत जारी है। कतर जो ईरान और अमेरिका दोनों से राबिते रखता है, मुमकिना सालिस के तौर पे सामने आ रहा है, मगर इसराइल की ख्वाहिश ये है कि किसी भी मुआहिदे में ईरान की अस्करी सलाहियतों को सख्ती से महदूद किया जाए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि तेहरान इस बार मुज़ाकरात को ज्यादा कंट्रोल्ड रखना चाहता है। तस्नीम और असना दोनों का यह कहना है कि बातचीत बिलवास्ता होगी और सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों तक महदूद रहेगी। ईरान की हिकमत अमली को वाज़ेह करता है ये पॉलिसी का तसलसल। ईरान ये जानता है कि अगर बराह रास्त मुज़ाकरात हुए तो उस पर सियासी दबाव ज्यादा होगा, जबकि बिलवास्ता बातचीत में वो अपनी शराइत बेहतर अंदाज में मनवा सकता है।
ये भी याद रखना जरूरी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद का फुकदान किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं है, बल्कि दहाइयों पर मुहित तारीख का खुलासा है। जौहरी मुआहिदे से अमेरिका की एकतरफा दस्तबरदारी, सख्त पाबंदियां, अस्करी धमकियां ईरान के जहन में यह तसव्वुर मजबूत कर चुकी हैं कि वाशिंगटन किसी भी वक्त अपनी पॉलिसी बदल सकता है। इसलिए ईरान हर कदम फूंक फूंक के रखना चाह रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए मामला दाखिली सियासत से भी जुड़ा हुआ है। इंतखाबात का दबाव है, कांग्रेस में इख्तलाफात हैं और इत्तेहादियों की तवक्कुआत है। वाशिंगटन को एक सख्त मगर मोहतात रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि इसराइल के अंदर इलेक्शन भी होना चाह रहे हैं। अमेरिका ये तासुर देना चाहता है कि वो कमजोर नहीं पड़ रहा, इसीलिए अस्करी नकलो हरकत और सख्त बयानात साथ साथ चल रहे हैं। खलीजी पानियों में 2 ऑयल टैंकर उसी दौरान पासदाराने इनकलाब ने कब्जे में ले लिए। ये किसी एक वाक़े का नाम नहीं था, बल्कि इस पूरे दबावज़दा माहौल की अलामत है जिसमें ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। खबर रसाई इदारा जो तस्नीम है उसके मुताबिक जिन 2 टैंकर से 10 लाख लीटर से जायद स्मगल शुदा ईंधन बरामद हुआ और जिनके 15 गैर मुल्की अमले को हिरासत में लिया गया, वो इस हकीकत की याद दहानी है कि खलीज और आबनाए हरमुज महज तजारती रास्ते नहीं रहे, बल्कि सियासी पैगाम रसानी के मैदान बन चुके हैं। ऐसे वक्त में जब वाशिंगटन खित्ते में अपनी बहरी मौजूदगी बढ़ा रहा है और तेहरान उसे बराह रास्त दबाव के तौर पे देख रहा है, इस नौइयत की कार्रवाइयां फितरी तौर पे आलमी तशवीश को जन्म देती हैं। ईरान की नजर में ये कार्रवाइयां गैर कानूनी ईंधन की स्मगलिंग के खिलाफ है, मगर आलमी ताकतें इन्हें एक मुख्तलिफ जाविये से देखती हैं। आबनाए हरमुज वो वाहिद रास्ता है जहां से दुनिया के तेल और माया कुदरती गैस की बड़ी मिकदार गुजरती है, इसलिए वहां होने वाली हर पेशरफ्त आलमी मंडियों तक असर डालती है। ईरान के अंदर ईंधन की कीमतें दुनिया में कमतरीन सतह पे होने की वजह से स्मगलिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, और यही वो नुक्ता है जिसे तेहरान अपनी कार्रवाइयों का जवाब बनाता है। मगर सवाल ये कि क्या ये सिर्फ स्मगलिंग का मामला है या फिर ये मुज़ाकरात से पहले ईरान की तरफ से भी ताकत का इजहार था। इसी पस मंजर में मुज़ाकरात के मकाम की तब्दीली को देखा जाए तो तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है। इब्तदा में बातचीत तुर्की में होने वाली थी, मगर ईरान ने उस जगह को तब्दील करने की दरख्वास्त की। सिफारती ज़राए के मुताबिक तेहरान नहीं चाहता था कि मुज़ाकरात का दायरा वसी हो और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हसास मौज़ूआत में इसके ऊपर आ जाए। ओमान का इंतखाब दरअसल ईरान के लिए एक महफूज सिफारती मैदान है, जहां पहले भी जौहरी प्रोग्राम पे बातचीत हो चुकी है और जहां खलीजी अरब रियासत की हैसियत एक निस्बतन गैर जानिबदार सालिस की रही है। यह भी काबिल गौर बात है कि खत्ते के कई अहम ममालिक के वज़रा की मुमकिना शिरकत के बावजूद ईरान ने सिर्फ अमरीका के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात पे जोर दिया। इससे यह तासुर मजबूत होता है कि तेहरान इस अमल को महदूद रखना चाहता है ताकि किसी इज्तमाई दबाव या मुश्तरका मुतालिबात का सामना न करना पड़े। ईरान वाजे कर चुका है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसकी रेड लाइन है और उस पर कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी क़यादत के नज़दीक यही प्रोग्राम मुल्क की दिफाई खुद मुख्तारी की बुनियाद है और अमरीका की जानिब से मुतालिबात की फहरिस्त इस कशमकश को मजीद गहरा कर देती है, जिसमें यूरेनियम की अफजूदगी का मुकम्मल खात्मा है, मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां हैं, इलाकाई प्रॉक्सीज की हिमायत का इख्तिताम है, और ये तीनों निकात तेहरान के लिए नाकाबिल कबूल है। ईरानी हुकाम अगरचे ये मानते हैं कि जौहरी मसला एक पेचीदा मामला है, मगर उनके नजदीक असल रुकावट मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि उस पर समझौता ईरान को दिफाई तौर पर कमजोर कर देगा। इसी दौरान ट्रंप की जानिब से फौजी कार्रवाइयों की धमकी और फिर ये तैयारों की आमद और इसके जवाब में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल मुज़ाकरात को एक नाजुक तवाजुन पर ला खड़ा करता है। वाशिंगटन दबाव बढ़ा के रियायत हासिल करना चाहता है, तेहरान दबाव मुस्तरद करके बराबरी की सतह पर बातचीत पर जोर दे रहा है। ये वही पुरानी कशमकश है जो बरसों से जारी है, मगर इस बार हालात ज्यादा हसास दिखाई दे रहे हैं। मुज़ाकरात में शरीक शख्सियात भी इस अमल की संजीदगी को जाहिर करती हैं। अब्बास इराक्ची एक तज्जियाकार और सबर आजमा मुज़ाकरातकार है जो सिफारती बारीकियों से बखूबी वाकिफ है। उनकी इल्मी और अमली तरबियत उन्हें ईरान का मजबूत नुमाइंदा बनाती है। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ है जो ट्रंप इंतजामिया में एक फाल एलची के तौर पे सामने आता है। वाशिंगटन के इस पैगाम की नुमाइंदगी करता है कि अमरीकी सिफारतकारी के साथ साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। ये तमाम अवामिल मिलकर एक ऐसा मंजरनामा तश्कील दे रहे हैं जिसमें खलीजी पानियों में टैंकरों का कब्जा, फ़ज़ाई और बहरी नकलो हरकत, मुज़ाकरात के मकाम पर तनाज़ा और सख्त बयानात एक ही कहानी के मुख्तलिफ बाब हैं। और ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं बल्कि पूरे खत्ते के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो कशीदगी में आर्जी कमी आ जाएगी, लेकिन अगर तात्तुल बरकरार रहा तो वह तमाम अस्करी और सियासी इक़दाम जो इस वक्त इशारों में नजर आ रहे हैं किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़े जा सकते हैं। और यूं खलीज में होने वाली हर कार्रवाई, चाहे वो टैंकरों का कब्जा हो, सिफारती मकाम की तब्दीली हो या बड़े खेल का हिस्सा कोई भी चीज़ हो, ये खेल ताकत, मफाद, खुद मुख्तारी और आलमी सियासत के तवाज़ुन में एक अहम बाब समझा जाता है, जहां एक गलत कदम पूरे खत्ते को हिला देगा। अब देखिए इसके नताइज क्या निकलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।